नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कमजोरी को दूर करने के कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। जिंदगी एक जंग है और इस जंग को जीतने के लिए हमें एक मजबूत शरीर और तेज दिमाग की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, मन उचाट रहता है और हम अपने काम में मन नहीं लगा पाते। अगर आप भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान और प्राकृतिक तरीके जिनसे आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं? उन्हीं में से एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली रसायन माना गया है। रसायन का मतलब होता है ऐसी औषधि जो हमें लंबी उम्र, ऊर्जा और ताकत प्रदान करे। अश्वगंधा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह हमें तनाव से लड़ने में मदद करता है और अच्छी नींद दिलाता है। जब हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमें अच्छी नींद आती है तो हमारा शरीर भी अंदर से मजबूत बनता है। अश्वगंधा का सेवन करने के कई तरीके हैं। आप इसे चूर्ण, कैप्सूल या फिर गोली के रूप में ले सकते हैं। इसे दूध में मिलाकर भी पिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब सवाल यह उठता है कि अश्वगंधा हमें कैसे ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों, अश्वगंधा हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने में सहायक होता है। यह प्रोटीन के निर्माण को बढ़ावा देता है जो मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यह शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को भी बढ़ाता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो अश्वगंधा आपके लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये व्यायाम के बाद होने वाली मांसपेशियों की थकान और दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ ही ये मांसपेशियों को जल्दी ठीक करने में भी सहायक होता है, जिससे आप अगले दिन फिर से पूरी ऊर्जा के साथ व्यायाम कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो अश्वगंधा एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कमजोरी को दूर करने के घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो सदियों से अपने चमत्कारी गुणों के लिए जानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिलाजीत की। शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। यह हजारों सालों तक पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक चीजों के सड़ने से बनता है। शिलाजीत में 85 से ज्यादा खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। शिलाजीत खाने से शरीर की कई तरह की कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। ये शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, थकान को दूर करता है और हमें दिन भर ताजा और ऊर्जावान रखता है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। शिलाजीत इन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके हमें बीमारियों से बचाता है। शिलाजीत खाने के कई तरीके हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, हालांकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। आप इसे दूध या शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। बाजार में शिलाजीत के कैप्सूल और गोलियां भी उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। खासकर अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या कोई दवा ले रहे हैं तो शिलाजीत का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। चैप्टर 3। दोस्तों, जब हम कमजोरी की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार हम अपनी दिनचर्या में इतना उलझे रहते हैं कि हमें यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपने शरीर को पर्याप्त आराम दे रहे हैं या नहीं। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो इससे भी आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका इलाज भी हमारे घर में ही मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दूध और शहद की। दूध और शहद का यह मिश्रण सदियों से एक प्राकृतिक नींद लाने वाले तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नामक दो महत्वपूर्ण रसायनों का उत्पादन करता है। सेरोटोनिन हमें शांत और तनाव मुक्त करता है,
जबकि मेलाटोनिन नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी ओर शहद में प्राकृतिक चीनी पाई जाती है जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करती है। इससे ब्लड शुगर लेवल में अचानक से तेजी नहीं आती है और हमें रात को अच्छी नींद आती है। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। इससे सुबह आपको ताज़ा और ऊर्जावान महसूस होगा और आप दिन भर थकान महसूस नहीं करेंगे। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप सोया मिल्क या बादाम मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दूध में इलायची या जायफल जैसे मसाले भी मिला सकते हैं जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देंगे और पाचन में भी मदद करेंगे। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी घरेलू नुस्खा है जिसे आप आज से ही अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कमजोरी का एक बड़ा कारण पोषक तत्वों की कमी भी हो सकता है? जी हाँ, अगर हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिले तो यह कमजोर होने लगता है और हम थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसे कई उपहार दिए हैं जो छोटे होने के बावजूद अपने अंदर पोषण का भंडार समेटे हुए हैं। और ऐसा ही एक उपहार है बादाम। बादाम को हमेशा से ही एक पौष्टिक मेवा माना गया है। यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई जरूरी खनिजों से भरपूर होता है। बादाम में मौजूद ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कमजोरी को दूर करते हैं। सुबह खाली पेट बादाम खाना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। रात भर खाली रहने के बाद जब हम सुबह बादाम खाते हैं तो यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद करता है। बादाम को आप अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं या फिर इसे पीस कर इसका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं। बादाम का दूध भी बहुत फायदेमंद होता है और यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो गाय या भैंस का दूध नहीं पी सकते। बच्चों को भी रोजाना बादाम खिलाना चाहिए। बादाम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह उनकी याददाश्त तेज करता है और उन्हें एकाग्र रहने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक हो सकती है। बादाम खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। चैप्टर 5। दोस्तों, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे शरीर की बुनियाद हमारा पाचन तंत्र है। अगर हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है तो हम चाहे जितना भी पौष्टिक भोजन करें, उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। और जब भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और हम कमजोर और सुस्त महसूस करते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा मौजूद है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण है। ये तीनों ही फल अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर हैं और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा शक्तिशाली नुस्खा तैयार होता है जो कई तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। त्रिफला एक प्राकृतिक रेचक है जो कब्ज को दूर करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। ये भूख बढ़ाता है, पेट साफ करता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। इससे शरीर को भोजन से पूरा पोषण मिलता है और कमजोरी दूर होती है। त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी भी बहुत होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। त्रिफला खाने का सबसे आसान तरीका है इसे गर्म पानी के साथ लेना। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से सुबह पेट साफ होता है और पाचन क्रिया ठीक रहती है। आप त्रिफला को अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं। इसे सब्जियों में डालकर या फिर चटनी में मिलाकर खाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उतरो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे जिनकी मदद से आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसे बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।